जेकल डायरीज में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अमेरिकी सफीर के बयान पर पाकिस्तान की जानिब से अमेरिकी सिफारतकार को तलब किए जाने का मामला। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा यह मामला पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन है। वजीर आला को अमेरिकी सफीर से मुलाकात के मौके पर मुस्लिम ममालिक को दबाने पर नापसंदीदगी का इजहार करना चाहिए था, महबूबा मुफ्ती का बयान। कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा है। तारीखी और जोग्राफियाई एतबार से हमेशा अहमियत का हामिल रहा है। तारिक हमीद कुर्रा ने अमेरिकी सफीर के बयान पर जाहिर किया रद्द-ए-अमल। वजीर सकीना इत्तू ने डीएचपुरा कुलगाम में जलाबारी से मुतासिर बागात का किया दौरा। बागबानों को इमदाद की कराई यकीन दहानी। जम्मू कश्मीर की तारीख में ऐसा कमजोर वजीर आला नहीं देखा गया। शोपिया में यूथ इंटरेक्शन प्रोग्राम से इल्तिजा मुफ्ती का खिताब। वजीर जावेद डार ने ज़रई तरबियत के किसानों के बसों को झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा मरकजी हुकूमत की मंजूरी मिलते ही मौसमियाती फसलों के इंश्योरेंस स्कीम का आगाज किया जाएगा। लेह में एमएचए, एपेक्स बॉडी और केडीए के दरमियान हुई बातचीत। 4 रुकावटी मुतालिबात और सितंबर के वाकये में गिरफ्तार नौजवानों की रिहाई पर हुई बहस। रायथन बड़गाम में माता रागन्या जयंती मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। हवन यज्ञ का किया गया खुसूसी एहतमाम। जेकल डायरी में अब खबरें तफसील के साथ। भारत में मुतय्यन अमेरिकी सफीर सर्जियो घोर के दौराए श्रीनगर और जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक बयान पर पाकिस्तान की जानिब से अमेरिकी सिफारतकार को तलब किए जाने पर रद्द-ए-अमल देते हुए जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह मामला मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन है, जिसमें ना तो वो और ना ही कोई दूसरा कुछ कर सकता है। श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया कांग्रेस एक कौमी जमात है और उसे इस तरह के गैर मुल्की दौरों की मुखालफत या अपनी राय का इजहार करने पर पूरा जमहूरी हक हासिल है। उनको ये तो पाकिस्तान और अमेरिका का मामला है, इसमें ना आप कोई कुछ कर सकते हैं ना मैं। अमेरिकन एम्बेसडर ने जो कहा सो कहा, अब वो उन दोनों मुल्कों के दरमियान है। वो अब चलिए, कांग्रेस हैज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर अ पॉलिटिकल पार्टी, दे आर द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, दे हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर एंटाइटल्ड टू इट। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू अ वॉर ऑफ वर्ड्स ओवर दिस। एम्स काम चल रहा है, काम तेज़ी से चल रहा है। उसका रिव्यू हेल्थ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वक्तन फ़वक्तन लेती रहती हैं। हमें यकीन दिलाया गया है था जब मैं पहले गया था वहाँ पर। वजीर सकीना इत्तू ने डीएचपुरा कुलगाम में जलाबारी से मुतासिरा बागात का दौरा करके नुकसानात का जायजा लिया और बागबानों को बरवक्त इमदाद की यकीन दहानी कराई। उन्होंने हुकाम को फौरी इक़दामात की हिदायत दी और बताया कि हुकूमत फसलों की हिफाजत के लिए सब्सिडी फराहम कर रही है। क्रॉप इंश्योरेंस अगर होता तो ये शायद डैमेजेस अगर होते भी, लेकिन इनको बेचारों का उसका क्रॉप इंश्योरेंस के जरिए उसका मिल जाता है इनको मुआवजा जमींदारों को। लेकिन सरकार उस पर काम कर रही है। इंशाल्लाह जो मिनिस्टर साहब हैं उनसे डिस्कस भी हुआ है कई बार, और खुद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब इसमें बहुत ज्यादा सीरियस है। वो ये क्रॉप इंश्योरेंस जो है इसको करना चाहते हैं ताकि हमें जो जमींदार भाई हैं वो बच सके। जैसे केसीसी लोन है इनके पास और कई लोन बैंकों ने भी इनको खत्म ही कर दिया, इनकी कमर टूट गई। लेकिन उसके बाद ये मौसमी मार जो है इससे भी जमींदार भाई जो हमारे पास एक वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की मंजूरी मिलते ही मौसमियाती बुनियादों पर फसलों के इंश्योरेंस स्कीम का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि रिवायती फसल बीमा स्कीम तमाम अजला में पहले से ही नाफिजुल अमल है। इस दौरान वज़ीर मौसूफ ने जदीद ज़रई तरबियत के लिए 250 से ज़ायद किसानों पर मुश्तमिल काफिले की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
देखिए, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है एग्रीकल्चर में प्लेस्ड है ऑल द 20 डिस्ट्रिक्ट्स। वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है अब वो एक हिस्सा है। उस हवाले से मैंने पहले भी कहा था, और इस साल के फाइनेंशियल ईयर में हमने प्रोविजंस भी रखे हैं। सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी थी। लास्ट मोमेंट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कम्युनिकेशन करा है कि हम इस वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को रिवाइज कर रहे हैं पूरे मुल्क में। उस हवाले से हमें सारी चीजों को होल्ड करना पड़ा। उसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनेगी जो मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स, एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट पेश करेगी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूब मुफ्ती ने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को अमेरिकी सफ़ीर से मुलाकात के दौरान कम अज़ कम ईरान के खिलाफ अमेरिकी जंग और मुस्लिम ममालिक को दबाने में उसके किरदार पर अपनी नापसंदीदगी का इजहार ज़रूर करना चाहिए था। श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महबूब मुफ्ती का कहना था कि 2019 से पहले जब भी कोई अमेरिकी वफद या आला शख्सियत कश्मीर के दौरे पर आई थी तो वो समाज के तमाम तबकात से मुलाकात करते थे। इसके साथ ही महबूब मुफ्ती ने अमेरिका की जानिब से जम्मू कश्मीर के लिए एडवाइजरी पर नजरसानी के फैसले को एक खुशाइंद कदम करार दिया। तो इसमें मैं उमर साहब की इस बात से एग्री करती हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो मसले मसाइल हैं इनका हल अमेरिका से नहीं मिल सकता है, वो नई दिल्ली को ही करना पड़ेगा। मगर मैं ये उम्मीद करती थी कि उमर साहब कम से कम जो अमेरिका से एम्बेसडर आए हैं उनको बोलेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों का कंसर्न, जिस तरह से अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पे हमला किया, वहाँ 150 से ज़्यादा बच्चियों को शहीद कर दिया, वहाँ की लीडरशिप को शहीद कर दिया, वहाँ बम्बारमेंट की, कि उसका हमारा कंसर्न है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का। पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर तनकीद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की तारीख में उन्होंने ऐसा खौफजदा और कमज़ोर वज़ीर आला नहीं देखा। शोपिया में यूथ इंटरेक्शन प्रोग्राम से खिताब करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि वज़ीर आला को अहम मामलात पर मजबूत मौक़िफ़ अपनाना चाहिए और अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़ा रहना चाहिए। इस प्रोग्राम में पार्टी के सीनियर लीडर राजा वहीद और एजाज मीर समेत सैकड़ों नौजवानों ने शिरकत की। इतिहास में, इंडिया के इतिहास में हमने इतना डरपोक और टिमिड चीफ मिनिस्टर नहीं देखा है, जो मीटिंग से पहले ही इतने घंटे पहले बताते हैं कि एजेंडा में क्या है क्या नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि आपको इतना डिफेंसिव होने की क्या जरूरत है। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए, कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। मोर देन दैट ही शुड शो अ विलिंगनेस टू फाइट फॉर हिज पीपल, व्हिच आई फील इज मिसिंग समवेयर हियर। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कुर्रान ने अमेरिकी सफीर के हालिया बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि उसमें कोई नई बात नहीं कि कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा है। उनका कहना था कि कश्मीरी तारीख और जोग्राफियाई एतबार से हमेशा से अहमियत का हामिल रहा है और मुस्तकबिल में भी रहेगा। श्रीनगर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने मौजूदा बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नाकामी सिफारती पॉलिसियों की वजह से अब इस मामले पर तीसरे फरीक की मुदाखलत और बयानात सामने आ रहे हैं। तारिक हमीद ने मजीद इल्ज़ाम आयद किया कि मौजूदा हुक्मरानी के तहत मुल्क का निज़ाम एक बार फिर नोआबादियाती दौर की तरफ लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। We don't need to know this thing as if it is for the first time that we have been told that we are important. Yes, strategically we have always been important. We have many countries around us and a couple of them very hostile. So that way it is an important thing. But जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने भारत में अमेरिकी सफ़ीर सर्जियो गौर के दौराए श्रीनगर का खैर मकदम किया। उन्होंने अमेरिकी सफ़ीर के इस बयान को जम्मू कश्मीर और भारत का एक अहम हिस्सा है, इस बयान को सिफारती कामयाबी और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की खारजा पॉलिसी की कामयाबी का मजबूत मजहर करार दिया। श्रीनगर में आना और आप मीडिया दोस्तों के साथ इंटरेक्शन करना और सीधे कहना कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अटूट अंग है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी की जीत है कि आज सुपर पावर ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत का अभिन्न अंग है। साबिक वज़ीर आज़म आंजहानी राजीव गांधी के 82वें यौम पैदाइश यानी सद्भावना दिवस के मौके पर कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं और कारकुनान ने उन्हें शानदार खिराज अकीदत पेश किया। इस सिलसिले में श्रीनगर में वाक़ कांग्रेस हेडक्वार्टर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कुर्रान की सदारत में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के दौरान साबिक वज़ीर आज़म और सीनियर कांग्रेस
साबिक वजीर और सीनियर कांग्रेस लीडर चौधरी लाल सिंह ने अनचाहनी राजीव गांधी को मुल्क के लिए दी गई उनकी कुर्बानियों को याद किया। हमें इस बात की खुशी है कि ऐसे महापुरुष हमारे अंदर पैदा हुए जिन्होंने पार्टी और मुल्क का पूरा ध्यान रखा, और उनकी वजह से मैं कह सकता हूं कि बच्चों को, यंग बच्चों को किस जमाने की बात है कि जब उन्होंने 18 वर्ष के बच्चे को वोटिंग अधिकार दिया। और एक साल कबल एमपी इंजीनियर अब्दुल रशीद ने टकीपुरा के अवाम से इलाके की बेहतरी के लिए सोलर प्लांट फराहम करने का वादा किया था, जो आज पूरा कर दिया गया। टकीपुरा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 5 किलोवाट का सोलर प्लांट नस्ब किया गया। बताते चलें, इस प्लांट का इफ्तिताह आज किया गया। इस मौके पर इलाके के मुअज़्ज़िज़ अफराद और महकमा सेहत के दीगर मुलाजमीन भी मौजूद थे। मुकामी लोगों ने सोलर प्लांट की तनसीब पर खुशी का इजहार किया। क्या कहेंगे आज? देखिए, पहले मैं यहाँ के लोगों की तरफ से इंजीनियर रशीद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब ने यहाँ की कमिटमेंट की थी, तो जो आज अल्हम्दुलिल्लाह फुलफिल हुई। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंजीनियर रशीद साहब हमारे बीच बहुत जल्द होंगे, जो इनके बाकी डिमांड से, जायज़ डिमांड से, इंशाल्लाह उनको भी फुलफिल करने की। चीफ सेक्रेटरी लद्दाख की क़यादत में गुज़श्ता रोज़ लेह में MHA, एपेक्स बॉडी और KDA के दरमियान बातचीत हुई, जिसमें 4 नुकाती मुतालबात और 24 सितंबर के वाक़े में गिरफ्तार नौजवानों की गैर मशरूत रिहाई पर बहस हुई। इस दौरान ज़िला कौंसलों के इख्तियारात के मामले पर साबिक चेयरमैन LAHDC एडवोकेट तशगियासन और साबिका मेंबर पार्लियामेंट और अवामी रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बने हुए हैं। ताहम मामलात को सुलझाने के लिए सितंबर के पहले हफ्ते में अगली मीटिंग का भी यकीन दिलाया गया। Non-negotiable ngatange khachigot kya kaunika ngatanga compromise choches manok teo ngaje distance binale ta teo mangche ngatange tene legislature na del yotkan tene ngata। लेह में मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ अवामी बेदारी के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम महकमा सेहत लेह ने गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल लेह के ताउन से लेह में मार्केट में पेश आया। तलबा ने मंशियात के जिस्मानी व ज़हनी सेहत पर मुज़िर असरात और उसके ख़ानदान व मुआशरे पर संगीन नताइज को उजागर किया। यही है कि तो ड्रग्स का तो बिल्कुल ये हमें डिस्करेज करना चाहिए। और ड्रग्स पहली बार तो खुशी जैसे लोगों को जैसे हो जाता है, किसी कारण उसमें फंस जाता है, लेकिन ये बाद में मजबूरी के इसमें स्टेज में आने के बाद ये काफ़ी। वादी में पायदार ज़राअत और किसानों की मुआशी हालत को बेहतर बनाने के लिए एक अहम पेशरफ्त सामने आई। कृषि विज्ञान केंद्र गांदरबल ने HDAP प्रोजेक्ट नंबर 16 के ताउन से ज़िला गांदरबल के ज़रिए अफसरान के लिए एक रोज़ा खुसूसी वर्कशॉप का इनेकाद किया। ये वर्कशॉप कुदरती काश्तकारी के मयार, तकनीक और सर्टिफिकेशन के मौजू पर मुनक़िद की गई। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ज़रिए अफसरान की इस्तेदाद को बढ़ाना और ऑर्गेनिक फार्मिंग को मुनाफा बख्श बनाना है। कि जो नई टेक्निक्स है अब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में, चाहे वो हम बताए प्रोडक्शन साइड से है या हम बताए न्यूट्रिशन साइड से है या हम बताए कि जो प्रोटेक्शन साइड से है, चाहे हम बात करें बायो फर्टिलाइजर्स की, बायो पेस्टिसाइड्स की, या हम बोलेंगे नीम बेस्ड दीज पेस्टिसाइड्स की, तो इन बातों में क्या क्या एडवांसमेंट हुई है। एग्रीकल्चर ऑफिस द्रास में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्ती के तहरीरी इम्तिहानात की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए मुफ्त कोचिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया। इस प्रोग्राम का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्रास ने स्कॉलर एंड स्टूडेंट्स एसोसिएशन द्रास के ताउन से किया, जबकि जमील अहमद कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन द्रास और हाजी लतीफ़ खान कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन द्रास ने स्पॉन्सरशिप फराहम की। इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी कमिश्नर द्रास मौजूद रहे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस द्रास भी यहाँ पर शामिल रहे और दीगर आला पुलिस ओहदेदार, मुंतज़मीन और बड़ी तादाद में तलबा और उम्मीदवारों ने भी शिरकत की। और ये बहुत ही ज़रूरी था कोचिंग क्लासेस रखना, क्योंकि एक तो मेंटल एप्टीट्यूड पे भी थोड़ा ज़ोर देना होता है और लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करते हैं ऐसे एग्ज़ाम्स में, उनका कोई अंदाज़ा नहीं होता। बस थोड़ा बहुत उनके जो एनर्जीज़ हैं, जो जितनी पढ़ाई की है उसको थोड़ा ग्रूम करने की ज़रूरत।
रायसन बडगाम में हिंदू बिरादरी और कश्मीरी पंडित बिरादरी ने माता रागन्या जयंती मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई। इस मौके पर हवन यज्ञ का एहतमाम किया गया और कश्मीर में अमन, भाईचारे और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। एडमिशन का बहुत सहयोग है, उनका फर्ज भी था, मगर उन्होंने वो फर्ज बिल्कुल अच्छी तरह से हर डिपार्टमेंट लिए, खासकर डीसी साहब ने, एडीसी साहब ने, सबों ने, एसडीएम साहब ने, पुलिस महकमा वालों उनके साथ उन्होंने भी बहुत सहयोग दे दिया है। इनका सहयोग हमें बहुत ज्यादा ये पर्टिकुलरली मैं कह दूंगा, ये जो रायसन गाँव है, इन गाँव ने ये संबंध मंदिर में हमें इस समय में एक तिनके का भी नुकसान नहीं कर, बिल जो कोई चीज था वो तो बचा कर रख दिया, वो दे गए। ये इनको ये जगदम्बा को हम रागिना भगवती कहते हैं, ये कहते हैं ब्राडियो, ये ब्राडियो। जिला किश्तवाड़ के तहफ़्फ़ुज़ुल मकातिब के ज़ेर एहतमाम चलने वाले मकतब दारुल उलूम इमदादिया दावतुल आदाद केशवान और दारुल उलूम मोहम्मदिया केशवान में इस्लाही व फलाही प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में मौलवी निसार अहमद ने शिरकत की। इस मौके पर मौलवी निसार अहमद ने कौम से अपील की कि अपने बच्चों को सुबह शाम मकतब में भेजें, वो नशा और दूसरी समाजी बुराइयों से दूर रहें। जिला पुंछ के सब डिवीज़न मेंढर के नंबरदार और चौकीदारों का एक अहम इजलास मोहम्मद सफ़ीर खान की क़यादत में मुनक़िद हुआ, जिसमें सब डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास के दौरान शुरका ने अपने दरीना मसाइल और मुश्किलात बिलखुसूस कम एजाजिया के मसले पर तबादला ख्याल किया। बाद अज़ां उन्होंने तहसीलदार मेंढर को एक याददाश्त भी पेश की, जिसमें हुकाम से माहाना एजाजिया में इजाफा करने का मुतालबा किया गया। हम हर जगह हुकूमत के साथ खड़े हैं, हम हर महज पे हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन हमारे साथ ये बार बार नाइंसाफी हो रही है। हमारी तनख्वाह वक्त पे मुकर्रर पर नहीं मिल रही है। आज 2-2, 2.5 साल हो गए हैं, हमारी तनख्वाह ही नहीं मिल रही। बडगाम में महकमा दही तरक्की आरडीडी से वाबस्ता कॉन्ट्रैक्टर्स का एहतजाज मुसलसल जारी है। आरडीडी कॉन्ट्रैक्टर्स ने बडगाम ब्लॉक में कमेटी भी तश्कील दी, जिसमें मुदस्सिर अहमद खान को सदर मुंतखब किया गया। एहतजाजी कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना है कि जब तक मनरेगा स्कीम के तहत उनके बरसों से रुकी हुई वाजिबुल अदायगियाँ जारी नहीं की जाती, तब तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि पुरानी अदायगियाँ व गुजारा होने तक वो बडगाम ब्लॉक में किसी भी किस्म का तरक्याती अंजाम नहीं होने देंगे। जिला गांधरबल के वांगत इलाके में अचानक आने वाले सैलाब के बाद वांगत नाले में भारी मिकदार में मलबा और चट्टानें जमा हो गई, जिसके बाद मुतल्लका महकमा ने फौरी तौर पर सफाई और बहाली का ऑपरेशन शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक महकमा आबपाशी व इंसदाद सैलाब और PMGSY की टीमों ने भारी मशीनरी के साथ मुतासरा जगहों पर काम शुरू कर दिया है। अनंतनाग में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने अपने दरीना मुतालबात को लेकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाज में बड़ी तादाद में आंगनबाड़ी कारकुनान ने शिरकत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके तनख्वाहों में मुनासिब इजाफा किया जाए। हम उससे नाराज नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी ड्यूटी ऑनलाइन है, हमें कोई परेशानी नहीं है उस ऑर्डर से। लेकिन परेशानी ये है कि जब उसने ऑर्डर डाला है, उसको पता है कि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर कितना तनख्वाह लेते हैं। नौशहरा दरियाए मुनव्वर में जुमेरात को खातून की लाश मिलने से इलाके में कोहराम मच गया। बताया जाता कि खातून गुज़श्ता 2 दिनों से अपने घर से लापता थी। इतला मिलते ही SDRF और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंची और खातून की तलाश शुरू कर दी। सुबह से जारी बारिश के बायस दरियाए मुनव्वर में पानी का सतह और बहाव बुलंद हो गया, जिसके बायस एहलकारों को दरिया से लाश निकालना काफ़ी मुश्किल हो गया। बड़ी मेहनत के बाद SDRF और जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों ने दरियाए मुनव्वर से लाश को निकाला। गुज़श्ता कुछ दिनों से कस्बे के कई इलाकों में देसी चिकन चूज़ों की फरोख्त के बाद भदरवा के रिहायशियों में शदीद तशवीश पाई जाती है। रिहायशियों के मुताबिक एक गाड़ी भदरवा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रही है और 350 फी किलोग्राम में देसी मुर्गे की फरोख्त के बारे में ऐलानात कर रही है। इतलात के मुताबिक ये ऐलानात सुनकर मुख्तलिफ इलाकों से लोगों की बड़ी तादाद ने परिंदे खरीदे। ताहम अब कई इलाकों से इन खबरों के बाद खदशात जाहिर हुए हैं कि इन फरोख्त कुनिंदगान से खरीदे गए परिंदे बीमार होकर मर रहे हैं। रिहायशी सवाल कर रहे हैं कि क्या परिंदे फरोख्त के वक्त
पहले ही सेहत के मसाइल का शिकार थे या नकलो हमल, मौसमी हालात, खुराक या दीगर अवामिल की वजह से उनकी हालत खराब हुई थी। अपनी नौयत के एक मुनफरिद और पहले इक़दाम में वादी कश्मीर के खातून ने झील डल से निकाली जाने वाली कचरा, घास फूस और नबाताती फजले को खूबसूरत तरीके से शाहकारों में तब्दील करने का हुनर ईजाद किया है। साथ ही वो कई दीगर खवातीन को यह दस्तकारी सिखाकर उनके लिए रोज़गार के मौके भी फराहम कर रही हैं। देखिए आप इस हवाले से हमारे नुमाइंदे परवेज़ भट्ट की खुसूसी रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। आलमी शोहरत याफ्ता झील डल के अतराफ से गुजरने वाला हर शख्स पानी की सतह पर फैली इस सब्ज घास और काई को अक्सर देखता है, लेकिन किसी के वहम और गुमान में भी न था कि ये फजला इतना कारआमद साबित हो सकता है। इस सोच को हकीकत का रूप दिया है सिमरन ने, जो डल झील के इस फजले से पेपर माशी के फनपारे तैयार करने वाली पहली दस्तकार बन गई हैं। बज़ाहिर ये अमल आसान मालूम होता है, मगर सिमरन के मुताबिक कचरा घास को पीस कर गूदा तैयार करना और फिर इससे घोड़े, क्रिसमस बेल्स, रिवायती कांगड़ी और दीगर सजावटी अशिया बनाना एक सब्र आजमा और कठिन काम है। सिमरन इसे माहौल दोस्त दस्तकारी करार देती हैं। ग्रास का तो मैं ही फर्स्ट लड़ी हूँ, लेकिन पेपर पालक में भी मैं फर्स्ट लड़ी हूँ। आज तक उसमें भी कोई औरत नहीं थी। 50 औरतों को मैंने उसमें सिखाया, उनको रोजगार दिया, अपने बलबूते पे उनको सिखाया। अब मेरी चाहत है कि जो मैंने ग्रास का स्टार्ट किया है, मैं इसमें भी 50 औरतों को लाऊं, उनको भी रोजगार दूं। सिमरन अपने इस अनोखे मिशन को एक कदम आगे बढ़ाते हुए पेपर माशी सीखने के ख्वाहिशमंद ख्वातीन को मुफ्त तरबियत भी फराहम कर रही हैं। जगह की वजह से मैं कुछ ही औरतों को यहाँ पे रख सकती हूँ, क्योंकि इसमें मटेरियल भी ज़्यादा लगता है और फैलाना भी पड़ता है। इस जगह की कमी की वजह से मैं ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ। ये जब मुझे गवर्नमेंट का सपोर्ट इसमें मिलेगा, जगह मिलेगी, मैं चाहूँ तो 100 औरत को अपने साथ रख सकती हूँ। उनका मकसद न सिर्फ एक मुतबादिल और माहौल दोस्त मवाद को फ़रोग देना है, बल्कि इस रिवायती दस्तकारी को उन घरेलू ख़वातीन के लिए आसान बनाना भी है जो नया हुनर सीख कर खुद कफील बनना चाहती हैं। मुनसिफ टीवी के नुमाइंदे परवेज़ भट्ट की खास रिपोर्ट।